आजकल हमारे भारत में आज मतलब बहुत चर्चे का विषय बना हुआ है। भारत में यानी कि भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ग्रोक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ग्रोक है क्या। ग्रोक का मुद्दा ये है, ग्रोक एक एआई चैटबॉट है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जो एक मशीन होती है जो मानव की तरह व्यवहार करती है, उसकी तरह सोचती है, उसकी तरह जवाब देती है। तो ऐसी मशीनें क्या और भी हैं? तो बिल्कुल हाँ। जो ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी, ये दो एआई चैटबॉट पहले से मतलब कंपटीशन में थे। तो ये तीसरा एआई चैटबॉट अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई द्वारा। तो मस्क भैया अब जो है ओपन एआई में भी आ रहे हैं। तो इस पे एक विवाद चल रहा है, काफ़ी सारा विवाद चल रहा है। इसी को लेकर मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ इस पे। इसका विवाद ये है कि इसको बनाया गया है, जिस कंपनी द्वारा बनाया गया है, एक्स कंपनी एक्स एआई द्वारा। तो ये पहले ट्विटर की ही कंपनी थी। जो ट्विटर पहले था वो एक्स था। तो ये जो इस पर जो मतलब अगर कुछ आप सर्च करते हैं या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये एक्स के बेस पे, एक्स के पोस्ट के बेस पे ये आंसर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है पर्सनल डेटा जो उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अगर इस पे आप कोई टाइप करके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये जो है पूर्वाग्रह से प्रेरित समझ में आता है और ये उसी तरह जवाब देता है। पहला मुद्दा तो ये है कि ये पूर्वाग्रह से आधारित है, पहला विवाद। और दूसरे विवाद की अगर बात करें तो ये मतलब अगर कोई आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत उसका चुटकुले टाइप का आंसर देता है कि मतलब हंसी मजाकिया टाइप। तो ये भी एक प्रश्न बना हुआ है कि अगर कोई एआई है तो वो अगर इस तरीके से जवाब दे रहा है तो ये भी सोचनीय मुद्दा है कि हाँ जवाब ऑथेंटिक है कि नहीं है, आंसर ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये भी सोचने का विषय बना हुआ है कि ये एक कॉमेडी टाइप कंटेंट है या सीरियस है, क्योंकि ये चुटकुले टाइप का जवाब दे रहा है। तीसरा और बहुत बड़ा मुद्दा कि ये इस पे जो आक्षेप लगाया जा रहा है, जो ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से पीड़ित है। ये इससे अगर आप कुछ राजनीति में पूछेंगे और मतलब पॉलिटिकल बेस का ओपिनियन जानेंगे तो ये उस राजनीति से पूर्वाग्रह से मतलब जो पहले से जवाब बने बनाए हैं उससे मतलब थोड़ा पीड़ित नजर आता है और उसको ध्यान में रख के जवाब देता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पर आरोप लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है कि ये एलोन मस्क द्वारा की कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये उन्हीं की विचारधारा और उन्हीं की मानसिकता को प्रचारित करता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये। अब ये भारत में चर्चे का विषय क्यों बना हुआ है? तो भारत में जो है इसलिए बना हुआ है कि किसी ने इस पे ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला कि आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रही थी कि नहीं ले रही थी, सीधी सी बात। तो इसने उसने साफ तौर पर मना किया कि आरएसएस जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम में उसका कोई योगदान नहीं और किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार की भागीदारी उसने नहीं निभाई। इसी मुद्दे को एक चर्चे का विषय बना हुआ है कि क्या ये सही है, क्या गलत है, इसका जो ओपिनियन है वो सही है, गलत है, जो जवाब आ रहा है वो ऑथेंटिक है, वो भी सही है या गलत है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उलझी पड़ी हुई हैं। तो ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चे का विषय बना हुआ था, तो मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। तो ये बेसिकली है क्या, अगर देसी भाषा में समझने का प्रयास करें तो जैसे आपके घर में, आपके गांव में कोई चचा होते हैं जो सब कुछ जिनको पता होता होगा कि हाँ कौन क्या है, ये मौसम कैसा है, खेती कैसी करनी है, और पूरी चीज़ें अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो उसका फटाक से आंसर आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली वही है कि आप इससे कुछ भी पूछेंगे ये अपनी तरीके से ढूंढ के लाके, अगर इसको नहीं मिलेगा तो ढूंढ के लाके आपको उसका जवाब देगा। मतलब ये चित्रगुप्त है कि आप इससे कुछ भी पूछो ये तुरंत उसका जवाब देता है। तो मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए कुछ जो मेरी समझ में आया। बाकी आपको क्या समझ में आ रहा है आप भी कमेंट करके